नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आज बात नेहा सिंह राठौर मामले की। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने ऐसा क्या पोस्ट कर दिया कि एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज कराने वाला कवि अभय प्रताप सिंह निर्भीक कौन है? नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध लखनऊ के हजरतगंज थाने में किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है? अब पुलिस क्या कार्रवाई करने जा रही है? आगे आई इंडिया आपको इन सारी बातों का जवाब देगा। पहले हम आपको बता दें कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अक्सर सरकार को आईना दिखाने वाले गीत गाने के लिए मशहूर हैं। नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम हमले को लेकर ऐसा क्या पोस्ट कर दिया था, उसको हम पहले आपको सुनाते हैं और आपकी राय के जरिए यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी यह पोस्ट कितनी गलत और कितनी सही है। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं, बताओ गिनके? पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे, उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। बहरहाल अपने ट्विटर हैंडल से नेहा सिंह राठौर के इस ट्वीट के बाद हजरतगंज थाने में इस आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर दर्ज कराने वाले कवि अभय प्रताप सिंह निर्भीक ने इस पोस्ट को राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने, धर्म जात के आधार पर एक दूसरे समुदाय के विरुद्ध अपराध कारित करने के लिए उकसाने हेतु लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों पर सवाल उठाना बताया है। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि 2 समुदाय विरोधी आपसी सौहार्द बिगाड़ने, शांति व्यवस्था को भंग करने हेतु नेहा सिंह राठौर लगातार पहलगाम हमले को लेकर देश विरोधी बातें कर रही हैं। नेहा सिंह राठौर के यह सभी भारत विरोधी बयान लगातार पाकिस्तान में खूब वायरल हो रहे हैं और पाकिस्तान में नेहा सिंह राठौर की प्रशंसा हो रही है। ऐसे तमाम सवाल उठाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब जरा एफआईआर दर्ज कराने वाले कवि अभय प्रताप सिंह निर्भीक को भी सुन लें, उनका क्या कुछ कहना है। पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा भारत की आत्मा पर हुए आतंकवादी हमले से जहां इस समय पूरा देश आहत है, प्रत्येक देशवासी देश की सरकार से मांग कर रहा है, यहां तक कि विपक्ष के सभी नेता एकजुट होकर देश की सरकार से एक अपने स्वर में स्वर मिलाकर मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ हमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में देश के इस संकट काल में
जब नेहा सिंह राठौर जैसी तथाकथित कुछ कवित्री लोक गायिका देश के खिलाफ बयान देकर पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं और भारत के मान और सम्मान का हनन विदेशों में कर रही हैं, तब मैं कुछ पंक्तियां नेहा सिंह राठौर तक पहुंचाना चाहता हूं, ऐसे कुत्सित मानसिकता के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, जिनको मुल्क पड़ोसी भाता भारत मां से प्यार नहीं, जिन लोगों ने वंदे मातरम गीत किया स्वीकार नहीं, जनगण मन अधिनायक जय हो जिनको अंगीकार नहीं, मैं दिनकर का वंशज हूं, यह सीना ठोक के बोलूंगा, ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अभय प्रताप सिंह निर्भीक कवि। अब आपको बताते हैं कि भोजपुरी की मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले कवि अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह निर्भीक कौन हैं? अभय सिंह निर्भीक लखनऊ के रहने वाले हैं और खुद को राष्ट्रीय कवि बताते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद नेहा सिंह राठौर ने क्या कहा यह भी बताते हैं। नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर 2 पोस्ट किए। पहले पोस्ट में उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। धन्यवाद योगी आदित्यनाथ, धन्यवाद नरेंद्र मोदी। दूसरे पोस्ट में नेहा ने पोस्ट किया, मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें 500 रुपए तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। अब आपको सुनाते हैं नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध दर्ज हुई एफआईआर पर लखनऊ सेंट्रल डीसीपी आशीष श्रीवास्तव का क्या कुछ कहना है। 27 अप्रैल की शाम को आबादी अभय कुमार सिंह थाना हजरतगंज पर आए और उनके द्वारा एक ट्विटर हैंडल के अगेंस्ट तहरीर दी गई। उनका कहना है ये ट्विटर हैंडल नेहा सिंह राठौर के नाम से चल रहा है और इसमें पहलगाम की खेदजनक घटना के बाद कई ऐसे ट्वीट हुए जिससे सामाजिक वैमनस्य फैल रहा है। उनकी दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियोग की विवेचना थाना प्रभारी हजरतगंज के द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही इसमें गुणदोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छा लगा आई इंडिया के इस कवि सम्मेलन में, और मैं समझता हूं कि इस अंचल में सीतापुर और हेमपुर के अंचल में इतना बड़ा कवि सम्मेलन आई इंडिया ने किया है और 30 वर्षों की जो साधना है, तपस्या है पंकज जी की, भूपेंद्र जी की और पूरी टीम की और आई इंडिया टीम की, तो मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसी पत्रकारिता जो अपना 30 साल पूरा होने का जश्न मना रही है, मैं समझता हूं कि ये सेंचुरी बनाए और 100 साल होने का भी जश्न मनाए। आई इंडिया को प्रेम करने वाले लोग हैं और मैंने रास्ते में लोगों से चर्चा की कि कैसा चैनल है, आप देखते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि घर घर आई इंडिया ही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।